पानी को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर इस कदर प्रहार किया है कि पाकिस्तान में बौखलाहट देखी जा सकती है। यह तस्वीर आज इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। जम्मू के अखनूर सेक्टर में चेनाब नदी पूरी तरह से सूख गई है क्योंकि भारत ने पानी के फ्लो पर कंट्रोल कर लिया है और पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। समानांतर तौर पर दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर विरोध की आवाजें उठ रही हैं और बात सिर्फ वहां नहीं रुक रही है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रूस के बयान से पाकिस्तान में जबरदस्त बौखलाहट है। मगर सवाल यह, जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप को नसीहत दे सकते हैं कि हमें ज्ञान मत दीजिए, समर्थन दीजिए, तो आपकी बोलती अमेरिका को लेकर बंद क्यों हो जाती है? जेडी वैंस अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत आते हैं, ताजमहल घूमते हैं, मगर जेडी वैंस कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान को आपस में सहयोग करना चाहिए, भारत इस कदर हमला ना करे कि हालात बद से बदतर हो जाएं। तो यह ताकत अमेरिका के खिलाफ कहां जाती है? मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखलाना चाहता हूं पाकिस्तान की बौखलाहट। जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी निजाम के खिलाफ विरोध की आवाजें उठ रही हैं। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा से एक इस्लामिक प्रीचर, एक इस्लामिक धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, मैं चाहता हूं आप उसे सुने। यह इस्लामिक धर्मगुरु कह रहे हैं कि अगर भारत के साथ हमारा संघर्ष शुरू होता है, जंग शुरू होती है, तो बलूचिस्तान भारत के साथ खड़े होगा। और आप जानते हैं दोस्तों, बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी अत्याचार तमाम हदों को पार कर रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के एक इस्लामिक प्रीचर, सुनिए। हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमलों का पैमान दायो खबर और इकबल खबर मसमुम कल जेल क्यों सफा सफा वायम कनी सिमाऊ निसा पजेल के आगा उलमा आगा तुलमा कसम पर अल्लाह कुरान में मखित दे अगई बदा दुआगान कोली, या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे हिंदुआन फौज मरगिरी गिरजू दक्पल फौज मरगिरतिया न कहू दुमर जुल्मु नशु दा कुरान में मखित को दरोग वर के वाम मां के बेईमान। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर कई लोग हैं जो पाकिस्तान से बेहद नाराज हैं और वो भी भारत के साथ खड़े हुए हैं। मगर विरोध की सबसे खतरनाक आवाज उठकर आ रही है इस्लामाबाद के लाल मस्जिद से। अब आप कहेंगे लाल मस्जिद क्या है? याद कीजिएगा दोस्तों, जब जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सैनिक शासक होते थे, तब आतंकवादी लाल मस्जिद के अंदर छुप गए थे और उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने लाल मस्जिद पर प्रहार कर दिया था। लाल मस्जिद पर जो प्रहार हुआ था, उसी का नतीजा था कि तहरीके तालिबान के आतंकवादियों ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को मौत की घाट उतार दिया था। अब लाल मस्जिद से आवाज उठ रही है। वहां पर एक इस्लामिक प्रीचर मौलाना जो हैं, वो कह रहे हैं कि अगर भारत हमला करता है तो क्या आप पाकिस्तान का साथ देंगे? एक भी आवाज नहीं उठती है दोस्तों, एक भी आवाज नहीं उठती है। और यहां पर कहा जाता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तानी सरकार अपने ही देश के मुसलमानों पर हमला करती है, मरवाती है, उन पर बमबारी करती है। सुनिए, यह नजारा देखिए पाकिस्तान की बड़ी लाल मस्जिद के अंदर से। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा कर। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। दोस्तों, लाल मस्जिद के क्या मायने हैं, मेरे लिए पर्सनली तौर पर आपको बताना चाहता हूं। साल 2008 में लाल मस्जिद का सफेद सच, मेरी इस रिपोर्ट पर मुझे भारत का सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कार रामनाथ गोयनका का मिला था। और आप जानते हैं, लाल मस्जिद के अंदर जाने वाला इकलौता पत्रकार मैं था। यह मौका था जब बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई थी और मैं पाकिस्तान गया था। मैं उसकी जड़ों को टटोलना चाहता था, इसलिए मैं लाल मस्जिद में चला गया। जब इस खबर का प्रसारण हुआ, तब पाकिस्तानी निजाम, जनरल परवेज मुशर्रफ इससे नाखुश हुए। नतीजा यह था कि 2009 के बाद मुझे कभी भी पाकिस्तान जाने का वीजा नहीं मिला। सही सुना आपने दोस्तों, पाकिस्तान ने मुझ पर, मेरी रिपोर्ट लाल मस्जिद का सफेद सच पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। और यहां पर भाजपाई नेता मुझसे कहते हैं कि गो टू पाकिस्तान। जब मैं सत्ता से सवाल उठाता हूं तो मुझे कहते हैं गो टू पाकिस्तान। अरे भैया, मैं तो पाकिस्तान में भी बैंड हूं। खैर, हम बात कर रहे थे लाल मस्जिद की और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी बौखलाहट की। और बौखलाहट इस कदर तमाम हदों को पार कर रही है, मैं आपको
एक वाहियात पाकिस्तानी पत्रकार मुबाशिर लुकमान की बात सुनाना चाहता हूं। यहां पर ये पत्रकार क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं। यह कह रहा है कि अगर भारत से जंग हो जाती है तो क्या हमें इजाजत होगी भारतीय अभिनेत्रियों को अपना सेक्स स्लेव बनाने की। इन लोगों का दिमाग देखिए दोस्तों, किस कूड़े में चल रहा है, किस तरह का कचरा इनके दिमाग में भरा हुआ है। देखिए एक पाकिस्तानी पत्रकार क्या कह रहा है। अच्छा सर, आपने बराह रास्त लड़ने का फैसला कर लिया है, बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है, तो ख्वाहिश क्या है आपकी? मैं तो चाहता हूं आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? इसी तरह के पाकिस्तानी पत्रकारों को यहां गोदी मीडिया अपने डिबेट्स में बुलाती है। मैं जानता हूं नेशनल ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन ने फरमान जारी कर दिया है कि किसी भी पाकिस्तानी को भारतीय चैनल्स में ना बुलाया जाए, मगर रिपब्लिक, जी न्यूज, आज तक कोई नहीं सुन रहा है दोस्तों, कोई नहीं सुन रहा है। और न्यूज 18 जैसे चैनल्स में पाकिस्तानी बदस्तूर आ रहे हैं जो भारत को गाली दे रहे हैं। एक पाकिस्तानी पत्रकार का चरित्र मैं आपको दिखा चुका हूं। मुझे पाकिस्तान से संवाद में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मगर कोई पाकिस्तानी आकर प्राइम टाइम में मेरे देश के खिलाफ जहर उगले, मुझे आपत्ति इस बात पर है। मगर राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई और उन्होंने भारत को स्पष्ट समर्थन दिया है। याद कीजिएगा, कुछ दिनों पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात रूसी विदेश मंत्री से भी हुई थी, जिसमें उन्होंने शिमला समझौते पर जोर दिया था। रूसी समर्थन बहुत मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से रूस और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। और हम यह ना भूलें कि रूस चीन के बहुत करीब है और चीन पाकिस्तान का समर्थक। चीन ने बार बार कहा है कि हम पाकिस्तान का हर कीमत पर समर्थन देंगे, और ऐसे में अगर व्लादिमीर पुतिन भारत को अपना समर्थन जतला रहे हैं तो यह खासे मायने रखता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक संदेश दे रहा है। खबर क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर क्रेमलिन की तरफ से जारी बयान में कहा है कि बातचीत में इस बात पर जोर दिया गया कि रूस और भारत के संबंध बेहद खास हैं और ये संबंध किसी भी बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन और रूस के लोगों को विक्ट्री डे की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को इस साल के अंत में भारत में होने वाले सालाना द्विपक्षीय बातचीत में आने का न्योता दिया, जिसे पुतिन ने स्वीकार कर लिया। रूस ने भारत पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव को लेकर दोनों ही देशों के नेताओं से बातचीत की है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और पाकिस्तानी विदेश मंत्री जिनका नाम है इशाक डार, उनके बीच में भी कुछ दिनों पहले बातचीत हुई थी और उस बातचीत में रूस ने कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहें तो वो इस मुद्दे पर मध्यस्थता कर सकता है। और आप जानते हैं कि भारत हमेशा से कहता आया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुद्दे हैं वो ये दोनों देश ही सुलझाएंगे, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे पहले 4 मई को लावरोव और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच भी फोन पर बातचीत हुई थी। बयान में कहा गया, सर्गेई लावरोव ने 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र के अनुरूप द्विपक्षीय आधार पर राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को सुलझाने का आह्वान किया है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है दोस्तों, रूस जो है वो बैलेंस की भूमिका निभा रहा है। तो एक बात स्पष्ट है दोस्तों, रूस यकीनन भारत की तरफ झुका हुआ है, मगर वो फिर भी बैलेंस निभाना चाहता है और इसकी सोच के पीछे आपको गौर करना पड़ेगा, और वो एक्सिस है पाकिस्तान, रूस और चाइना। जी हां, अमेरिका ने एक्सिस ऑफ द इविल की बात की है, जिसमें रूस, चीन और ईरान है, मगर भारत की निगाह जो है इन 3 कणों पर है। रूस, चीन जिनके बीच में समझौता है, रूस और पाकिस्तान जिनके बीच में समझौता बढ़ रहा है, इसलिए भारत को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। बहरहाल भारत ने पाकिस्तान के ऊपर पानी युद्ध छेड़ दिया है और पाकिस्तान कह रहा है कि यह भड़काऊ है, और भारत ने पानी को लेकर क्या किया है दोस्तों, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखला चुका हूं कि किस तरह से चेनाब नदी का पानी पूरी तरह से सूख चुका है। बागलिहार बांध के जरिए भी भारत प्रहार कर रहा है। आपके स्क्रीन पर खबर क्या है।
भारत ने पानी को हथियार बना लिया है। चेनाब नदी पर बने बाग्लिहार डैम से पाकिस्तान की तरफ से जाने वाले पानी करीब 90% तक घटा दिया गया है, डीसिल्टिंग और स्लुइस गेट नीचे करके। अब यही तैयारी किशन गंगा डैम पर भी चल रही है, जो झेलम नदी पर है। भारत अब यह ठान चुका है कि सिंधु नदी प्रणाली से पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी ना मिले। मगर खबर क्या है दोस्तों, और जम्मू से इस बारे में क्या खबर मिल रही है, इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। जम्मू के रामबन में चेनाब नदी पर बने बाग्लिहार बांध के सभी फाटक बंद दिख रहे हैं। समाचार एजेंसीज रॉयटर्स के मुताबिक सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद पहली बार भारत ने इस संधि के तहत आने वाले बांध पर कोई काम शुरू किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि भारत इसी तरह से उत्तरी कश्मीर में झेलम नदी पर बने किशन गंगा बांध के फाटक बंद करने की योजना बना रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उनके रक्षा मंत्री ने क्या कहा था। आपकी स्क्रीन पर यह हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, और ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था, इस पर गौर किया जाए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हाल ही में कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान में दाखिल होने वाले पानी को रोकने या उसकी दिशा बदलने की कोशिश भारत करता है तो इसे जंग माना जाएगा। उनका कहना है कि जंग सिर्फ तोप के गोले या बंदूक चलाने तक ही सीमित नहीं होती, इसके कई रूप होते हैं, जिनमें से एक यह भी है, इससे देश के लोग भूख या प्यास से मर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक जरूरी संदेश देखिए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो आज इस खास कार्यक्रम में हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ भारत क्या क्या कदम उठा रहा है, और सबसे करारा प्रहार आ रहा है बाग्लिहार बांध यानी बाग्लिहार डैम को लेकर। मगर इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं, आपके लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि बाग्लिहार बांध परियोजना को लेकर दरअसल विवाद है क्या। तो मेरी इस रिसर्च पर एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। क्या है बाग्लिहार बांध और क्यों है यह पाकिस्तान का सिरदर्द? साल 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सिंधु और इसकी सहायक नदियों के इस्तेमाल को लेकर सहमति बनी थी। दोनों पड़ोसी देशों के बीच में बाग्लिहार बांध काफी समय से विवाद का बिंदु रहा है। पाकिस्तान पहले भी वर्ल्ड बैंक से इसमें दखल देने की मांग करता रहा है और कुछ समय के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता भी की। इसके अलावा किशन गंगा बांध को लेकर भी पाकिस्तान आपत्ति जता चुका है और इसकी जांच की मांग करवाता रहा है। ये दोनों ही बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक हैं, यानी इससे बिजली बनाई जाती है। यानी कि अगर हम दोनों बांधों की बात करें तो भारत के लिए महत्व बिजली को लेकर है, पाकिस्तान के लिए महत्व बुनियादी है। वहां पर खेती किसानी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन दोनों बांधों को लेकर पाकिस्तान की क्या आपत्ति है। पाकिस्तान का कहना है कि पानी भारत से बहते हुए आता है तो वो पानी की कमी के दौरान इसे रोक सकता है और अधिक होने की सूरत में इसे कहीं भी छोड़ सकता है। तो पाकिस्तान यहां कह रहा है कि भारत के पास 2 हथियार हैं, यानी कि अगर पानी कम हो तो पानी को रोक देगा जिससे पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। अगर बाढ़ जैसे हालात भारत में पैदा हो रहे हों तो वो पानी छोड़ सकता है जिससे पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। आगे गौर कीजिए। वहीं भारत का यह तर्क रहा है कि वो पाकिस्तान के इस तरह के डर को दूर करने के लिए कोई समाधान नहीं दे सकता। दोनों देशों के बीच काफी बहस और बातचीत के बाद साल 1999 में इस बांध को बनाने पर सहमति बनी और आखिरकार इसका निर्माण शुरू हुआ। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान को इस पर कई आपत्तियां रहीं।
पाकिस्तान को हमेशा इस बात की चिंता रही कि इन परियोजनाओं से पाकिस्तान की तरफ आने वाले पानी का प्रवाह कम हो जाएगा। सिंधु जल संधि के तहत सिंधु बेसिन की 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को आवंटित किया गया। वहीं 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान को आवंटित किया गया था और इस संधि के मुताबिक भारत पूर्वी नदियों के पानी का कुछ अपवादों को छोड़कर बेरोक-टोक इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पश्चिमी नदियों के पानी के इस्तेमाल का कुछ सीमित अधिकार भारत को भी दिया गया था, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित पानी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यह मुद्दा कितना गंभीर है। पाकिस्तान के लिए यहां पर जीने मरने का सवाल है। मगर पाकिस्तानी हुक्मरानों को इस बात की चर्चा पहले करनी चाहिए थी, जब पहलगाम में आतंकवादी हमला किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी हमारी जरूरतें, हमारी संवेदनाओं को समझना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर यह है यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस। इनके बयान को लेकर भारत में सख्त नाराजगी है और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने दरअसल कहा क्या है आपकी स्क्रीन पर। भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी इस वक्त सालों में सबसे ज्यादा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो भयानक आतंकवादी हमला हुआ, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। इस वक्त सबसे जरूरी यह है कि भारत और पाकिस्तान किसी भी हाल में ऐसे सैन्य टकराव न दें जो काबू से बाहर हो जाए। ध्यान रखिए, जंग कोई हल नहीं होती, जंग कोई हल नहीं होती, ऐसा संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। मगर क्या संयुक्त राष्ट्र को भारतीय जो हित हैं या भारतीय जरूरतें हैं उसकी परवाह है? क्या आप पाकिस्तान को डी फैक्टो आतंकवादी राष्ट्र घोषित करेंगे? वो पाकिस्तान जो बार बार अपनी सरजमीन का इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, और यह एक अरसे से होता आ रहा है, लगातार होता आ रहा है, बार बार होता आ रहा है। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक शासक जियाउल हक ने जिस सोच का आगाज किया था, वो सोच बदस्तूर जारी रही, चाहे पाकिस्तान का कोई भी सैनिक शासक हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, भारत के खिलाफ इनका रुख नहीं बदला। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के लिए कहना बहुत आसान है कि भारत को संयम बरतना चाहिए। भारत संयम कैसे बरते जब आईएसआई और पाकिस्तानी सेना सुधरने का नाम नहीं ले रही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।